जय श्री कृष्णा। मैं सरोज तोष्णीवाल गीता के बारे में बात करते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जो कि युद्ध क्षेत्र में कहा गया, संघर्ष भूमि पे कहा गया। हम भी संघर्ष कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य कर्म करने के लिए कहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जो युद्ध क्षेत्र में कहा गया। बाकी सब हम ग्रंथ देखते हैं तो वो कंदराओं में, गुफाओं में, मंदिर में भगवान के सामने कहा गया है। पहले हम जानते थे कि गीता बस किसी बीमार आदमी को या किसी वयस्क आदमी को, बड़े बूढ़े को सुनाई जाती है जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। पर जब हमने गीता पढ़ी, समझी, तब हमें पता चला कि गीता हमें कर्तव्य कर्म करना सिखाती है कि कैसे कर्म करने चाहिए। चतुर्थ अध्याय की बात करते हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने 5 श्लोक हमें नित्य पढ़ने के लिए कहा गया है कि आप पूरी गीता नहीं पढ़ सकते हो तो नित्य 5 पाठ करें, श्लोक करें। हम सब भी करते हैं। अजोपि सन्न व्यायात्मा भूतानामि स्वरूपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भागवता। इन श्लोकों में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ। जो भगवान को भली भांति समझ लेते हैं उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। यदि हम लौकिक दृष्टि से देखें तो हम यदि अपने बड़े से, जानकार आदमी से, गुरुजन से, साधुजन से जब हमें सलाह मशवरा करते हैं, अपनी शंकाओं का पूछते हैं तो वो उसका समाधान करते हैं, हमें उचित मार्ग दिखलाते हैं जिससे हम अपने कार्य को बेहतर कर सकें। यदि हम अहंकार से, क्रोध से कि हमें ही सब कुछ आता है, हम यदि बड़ों के पास में नहीं बैठेंगे, नहीं समझेंगे तो वो अपना ज्ञान हमें कैसे बतलाएंगे, वो अपने अनुभव हमें कैसे बतलाएंगे। जब पुत्र जो पिता के पास में बैठता है, समझता है, तो पिता भी अपना जो व्यापार की बात है या अपना जो कंपनी है उसकी बात है या अपने अनुभव है, वो अपने पुत्र को पूरे बतला देता है, अपने गूढ़ रहस्य बता देता है जिससे उसका बच्चा तरक्की करे। ऐसे ही माताएं हैं, वो अपने पुत्री को, पुत्रवधू को, अपने जो भी उनके पास में है वह सब बतला देती है जिससे वो भी अपने घर को अच्छे से संभाल सके।
घर को संभाल सके। हमें बड़ों को आदर देना होगा, सम्मान देना होगा, तभी हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सक्षिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान को अर्पण कर दीजिए। आप कोई भी कार्य करें और भगवान को अर्पण कर दें। ऐसे ही यदि हम घर पे कोई कार्य करें या व्यापार में कोई कार्य करें तो बोले कि ये हमारे बड़ों ने ही, बुजुर्गों ने सिखाया है, तभी हम आज मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। उसका श्रेय यदि हम बड़ों को दे देते हैं तो हम उसके भागी नहीं बनते हैं। कभी कभी कोई गलत कार्य भी हो जाए तो बड़े लोग उस कार्य को संभाल लेते हैं। हमें सदैव अपने बड़ों का आदर, मान, सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।